हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में सिकल सेल एनीमिया जो एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है उसके बारे में बताऊंगा। और सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है वो बताऊंगा, और उसका जो हमारे पास होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन मेडिसिन फार्मूला है उसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप ये मेरा वीडियो पूरा देखें और अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। दोस्तों, सिकल सेल एनीमिया जो है एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। जो हमारे जो ऑटोसोम होते हैं हमारी बॉडी में जो है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मेल में और फीमेल में दोनों में, जिसमें 22 पेयर यानी 44 क्रोमोसोम जो है वो ऑटोसोम कहलाते हैं। 22 पेयर टोटल 44 क्रोमोसोम ऑटोसोम कहलाते हैं, जो मेल और फीमेल दोनों में एक जैसे होते हैं। लेकिन एक जो लास्ट पेयर होता है जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, वो मेल में जो है XY होता है और फीमेल में जो है XX होता है। अब ये जो है सिकल सेल एनीमिया जो है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 11 होता है उसके ऊपर जो है जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से या म्यूटेशन की वजह से उसमें कुछ चेंज आता है, और इस चेंज की वजह से जो हमें प्रॉब्लम होती है उसी को जो है सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जनरली जो हमारा जो RBC जो है उसकी जो शेप होती है बाइकॉन्केव स्फेरिकल होती है, थोड़ी राउंड स्ट्रक्चर में होती है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ये जो RBC की जो शेप होती है ये राउंड या स्फेरिकल से जो है दूसरी शेप में चेंज हो जाती है। सिकल हम कहते हैं दरांती को, जो एक दरांती टाइप का जिससे घास वगैरह काटते हैं, उसकी तरह जो है RBC की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। इसीलिए इसको सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है, जिसकी वजह से अगर उसकी शेप चेंज हो जाएगी तो वो जो है हीमोग्लोबिन को जो है पूरी तरह से कैरी नहीं करेगा और हमारे अंदर जो है प्रॉब्लम होने लगेगी। तो सिकल सेल एनीमिया जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये ऑटोसोमल जो है रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब क्योंकि ये ऑटोसोम में होता है, इसका सेक्स क्रोमोसोम से कोई भी जो है लिंक नहीं है, तो ये मेल और फीमेल बराबर हो सकता है। मेल में भी हो सकती है ये प्रॉब्लम और फीमेल में भी जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 11th जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर सर्टेन जो चेंज होता है या डिसऑर्डर होता है उसकी वजह से होता है। जो हमारा DNA का जो नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है वो HbA कहलाता है, और जब ये सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ये HbS हो जाता है। जो हमारा DNA उसमें एक 4 चेन उसमें हम मानते हैं कि 4 चेन होती है, जिसमें से एक चेन जो है उसको बीटा चेन हम कहते हैं, जिसमें कई तरह के जो एमिनो एसिड्स जो हैं आपस में मिलकर उस चेन को बनाते हैं। और ये एमिनो एसिड्स जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से वो एक दूसरे से जो अरेंज होते हैं। इसमें होता क्या है सिकल सेल एनीमिया में, अगर हम ये जो एमिनो एसिड की अगर हम चेन देखेंगे तो पहली पोजीशन पे जो है वो विनाइल होगा, दूसरी पोजीशन पे जो है हिस्टामाइन होगा, तीसरी पोजीशन पे जो है ल्यूसिन होगा, थाइमाइन होगा, इसी तरह से ये बनता है। और जो 6th जो पोजीशन होती है वहाँ पर जो होता है उसको कहते हैं हम ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड ये जो 6th पोजीशन होती है, इसी में जो एक चेंज आता है जो हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन की वजह से, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसकी वजह से जो एक चेंज आता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, जिसको हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या है, एक नई तरह की जो है चेन बन जाती है, और इस चेन में जो है जो कोड होता है वो कोड में जो है 6th पोजीशन में जो कोड होता है उसमें जो है कुछ चेंज वहाँ पर आ जाता है। 6th पोजीशन का जो इसमें जो HB हीमोग्लोबिन का जो बीटा चेन है उसमें जो है ट्रांसक्रिप्शन की वजह से क्या होता है, GAG जो है GUG में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एलेमाइन जो है यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम विनाइल भी कहते हैं। और इस चेंज की वजह से जो है जो स्फेरिकल शेप होती है जो RBC की, वो जो है सिकल सेल में जो है कन्वर्ट हो जाती है या बदल जाती है, जिससे जो है बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं।
अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो शेप होती है आरबीसी की वो स्फेरिकल ना होके सिकल की तरह हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो आरबीसी है हमारे ब्लड में पूरी तरह सर्कुलेट नहीं कर पाती, वहाँ अटक जाती है या रुक जाती है, जो ब्लड वेसल होती है उसमें। उसकी वजह से क्या होता है कि दूसरे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो ब्लड में और चीज़ें जो सर्कुलेट करती हैं, पूरी तरह से सर्कुलेशन नहीं होता और वो भी उसकी वजह से रुक जाती हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है या हीमोग्लोबिन है वो पूरी तरह से हमारी बॉडी में नहीं पहुंच पाता, इसीलिए इसको सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं। एनीमिया का मतलब जो डिफिशिएंसी हो जाती है हीमोग्लोबिन की, एक तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, शेप चेंज होने की वजह से वो हीमोग्लोबिन को जो है पूरी बॉडी में कैरी नहीं कर पाता, जिससे ऑक्सीजन की कमी होती है, एनर्जी की कमी होती है। तो ये एक सिकल सेल एनीमिया की जो है ये डिसऑर्डर होता है, और ये ऑटोजोमल डिसऑर्डर है, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम में ना होकर ऑटोजोम में इस तरह का जो चेंज है म्यूटेशन की वजह से, इसमें जो म्यूटेशन होता है उसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। और ये जो है एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो दोस्तों ये मैंने आपको सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताया। मैं आपको अपना जो होम्योपैथिक कम्बिनेशन मेडिसिन फार्मूला उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। अब ये हमने इसके लिए इस प्रॉब्लम के लिए काफ़ी रिसर्च के बाद जो है एक कम्बिनेशन मेडिसिन अपने क्लिनिक पर तैयार की है। अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम है तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर पर मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन जो है मुझसे पूछ सकते हैं, और हमारी जो कम्बिनेशन मेडिसिन है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इन मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो आपको इस प्रॉब्लम से जो है बहुत हद तक जो है रिलीफ मिलेगा। और कम्बिनेशन फार्मूला मेडिसिन हम उन्हीं बीमारियों के लिए अपनी ज़्यादातर तैयार करते हैं जिनका मेनली या जनरली जिनका कोई ट्रीटमेंट अभी तक जो है अवेलेबल नहीं है। आप जो है हमारा कम्बिनेशन मेडिसिन फार्मूला यूज़ करें तो आपकी जो, अगर किसी को भी आपके रिलेशन में या आपकी जान पहचान में या आपकी फैमिली में सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम है तो आपको बहुत उसमें जो है क्योर होने में जो है ये मेडिसिन आपको हेल्प करेंगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो सिकल सेल एनीमिया के ऊपर। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाय, थैंक यू।